सामग्री वितरण स्थल पर 3 प्रकार की मशीनें प्रदाय की जाती हैं। वीवीपैट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इन सभी मशीनों में एड्रेस टैग लगे होते हैं, जिसमें एड्रेस टैग का नंबर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक और विधानसभा का नाम, जो मशीन मिली है उसका नंबर, मतदान केंद्र का क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम तथा किस दिनांक को वोटिंग होनी है वो तारीख अंकित होती है। हमें तीनों मशीनों के लिए ये सामग्री के क्रमांक नोट करना है। इसके पश्चात इनको जो हमें प्रदान की गई सामग्री की सूची है, यदि उनका मिलान हो जाता है कि जो क्रमांक मिले हैं वही हमें दिए गए हैं, तो हम इनको खोलकर इनकी अंदर से चेकिंग करते हैं। के लिए ऊपर मुद्रित बैलेट यूनिट जो लिखा होता है वह भाग हम ऊपर की ओर रखते हैं और इसके पश्चात सावधानी से बैलेट यूनिट को कैरिंग बॉक्स से बाहर निकालते हैं। इसमें जो हमें चेक करना होता है, सर्वप्रथम हम इनके एड्रेस टैग चेक करते हैं कि वह इसी क्रमांक के हैं या नहीं। इसके पश्चात ऊपर और नीचे पिंक सील लगी होती है, वो विधिवत लगी हुई है या नहीं, उनके क्रमांक हम देख लें, हस्ताक्षर देख लें। इसके पश्चात थंब व्हील एक मशीन के लिए 01 होना चाहिए। यदि किसी मतदान केंद्र में 2 मशीनें हैं तो पहले मशीन का थंब व्हील 01 पर रहेगा और दूसरे मशीन का 02 पर रहेगा। इसके पश्चात हमें यह देखना है कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनके सामने की जो बटनें हैं वो अनमास्क होना चाहिए तथा नीचे की जो बटनें हैं वो मास्क युक्त होना चाहिए। जो बैलेट पेपर लगा हुआ है वो सही तरीके से लगा है या नहीं, तथा हमें जो प्रारूप 7 का मिला है उसके अनुसार वो लगा है या नहीं, हम उसका मिलान कर लेंगे। इसके पश्चात हम इसे कैरिंग बॉक्स में वापस सावधानी से रख देंगे। यूनिट की चेकिंग करेंगे। कंट्रोल यूनिट का जो भाग ऊपर मुद्रित है ये भाग ऊपर रखेंगे और धीरे से ये कैरिंग बॉक्स को खोलेंगे। सीयू को कैरिंग बॉक्स से निकालने के पश्चात इसके एड्रेस टैग की सहायता से इसकी सीलिंग को चेक करेंगे और इसकी जानकारी को हम मिलान कर लेंगे। इसके पश्चात पीछे से हम सीयू के बटन को ऑन करेंगे। दोनों लाइट जल रहे, हरे और लाल जल रहे हैं या ये नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। डिस्प्ले में डेट, टाइम, सीरियल नंबर सीयू का, कैंडिडेट की संख्या तथा बैटरी का परसेंटेज हम देख लेंगे। मिलान करने के पश्चात यदि पूरी चीज जानकारी मिल जाती है तो इसे हम अनिवार्य रूप से स्विच ऑफ करते हुए कैरिंग बॉक्स में वापस रख देंगे। किसी भी स्थिति में हमें मशीनों को आपस में जोड़कर मॉक पोल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वीवीपैट की चेकिंग के लिए हम कैरिंग बॉक्स से वीवीपैट को बाहर निकालते हैं। एड्रेस टैग के क्रमांक और इसकी लिखी जानकारी का हम मिलान करते हैं। हम यह देखते हैं कि हमें जो लैचेस मिली है वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। इसके पश्चात हम वीवीपैट के पीछे की ओर जो नॉब लगा होता है उसे देखते हैं कि वो ट्रांसपोर्टिंग मोड में है या नहीं। इसके पश्चात जो विंडो दी गई है यहाँ पे जिसमें ड्रॉप बॉक्स की, उसके अंदर ये अच्छे ढंग से काम कर रहा है या नहीं, उसमें पर्चियां है तो नहीं, एवं जो पारदर्शी जो सामने विंडो होती है उसमें कोई पर्ची अंदर की ओर फंसी तो नहीं दिख रही है। हम जब इससे संतुष्ट हो जाते हैं, इसके पश्चात इसे सावधानी पूर्वक हम पुनः कैरिंग बॉक्स में रख देते हैं।